Now we are discuss about the 1990s गावक दल मैसेक्रे। आज हम बात करेंगे 1990 के गावक दल मैसेक्रे यानी नरसंहार के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये गावक दल क्या है। गावक दल तो गावक दल एक ब्रिज है, एक पुल है जो पड़ता है श्रीनगर के अंदर, जम्मू कश्मीर श्रीनगर, उसके अंदर पड़ता है गावक दल पुल। तो 1990 के अंदर 1990 के दशक में गावक दल पुल के ऊपर नरसंहार हुआ था। लेकिन रीजन क्या था, रीजन जानते हैं। तो आपको पता है कि 1990 का दौर उग्रवाद का दौर था जम्मू और कश्मीर के अंदर। अब जम्मू कश्मीर श्रीनगर एक ही है, तो वहां पर उग्रवाद का दौर था। वहां पर जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी ना, वो मांग कर रही थी अपनी इंडिपेंडेंस की, अपनी आज़ादी की, कि हमको आज़ादी चाहिए, हमको भारत के अंदर नहीं मिलना है, हमको पाकिस्तान के अंदर मिलना है, हम मुसलमान हैं, हमको मुसलमानों के अनुसार काम करना है, हमको इंडिया में नहीं मिलना है। तो बात एक ही थी कि इंडिया में मिलना ही चाहिए हमको। तो वहां पर आंदोलन चल रहे थे, मुसलमानों के द्वारा आंदोलन चलाए जा रहे थे अपनी स्वतंत्रता के उद्देश्य से। तो उन्हीं आंदोलनों को दबाने के लिए आतंकवादी जो जम्मू कश्मीर और श्रीनगर के अंदर घुस चुके थे, वहां पर आतंकवाद फैला रहे थे, उन आतंकवादियों को पकड़ने के लिए 19 से लेकर 21 जनवरी तक, यानी 19 जनवरी से लेकर 21 जनवरी 1990 तक श्रीनगर के अंदर CRPF यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, उनके जो पुलिस वाले थे, उनके द्वारा तलाशी का अभियान चलाया जाता है। तलाशी ली जाती है श्रीनगर के अलग अलग इलाकों में। क्यों ली जाती है? क्योंकि उनको शक था कि श्रीनगर के अंदर आतंकवादी छुपे हुए हैं और वहां पर वो इलीगल वेपन्स यानी जो गैर कानूनी हथियार है, जो भी बंदूकें वगैरह है, उन्होंने वहां पर छुपा रखी है। तो उन्होंने 19 जनवरी 1990 को वहां पर रात के समय में तलाशी लेनी शुरू की और उस तलाशी लेने के बाद उन्होंने 300 पीपल को अरेस्ट किया, 300 लोगों को अरेस्ट किया और अरेस्ट करने के बाद पूछताछ करने के बाद छोड़ दिया। अब जो लोग थे उनको आपत्ति थी, उनको बहुत ज़्यादा हेजिटेशन थी कि हमको अरेस्ट क्यों किया गया, वाई, हमारी यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, हम यहाँ पर ज़्यादा है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, सरकार कौन होती है हमको रोकने वाली। तो उन लोगों ने 20 जनवरी 1990 को जो DCP ऑफिस थी, DCP, तो उसकी ऑफिस के बाहर धरना शुरू कर दिया। वहां पर उन्होंने जो आंसू गैस के गोले होते हैं ना, आंसू गैस के गोले, वो छोड़ना शुरू कर दिया और वहां पर अपना धरना प्रदर्शन शुरू किया कि हम पर यह टॉर्चर क्यों किया गया, हमको रात में क्यों पुलिस स्टेशन में ले जाया गया और हमको क्यों पूछताछ की गई, हमको ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। और उस 19 जनवरी जो पूछताछ की गई थी, उसके बाद में जो वहाँ के जो यूथ थे ना, वो उग्रवाद के रास्ते पे, वो आतंकवाद के रास्ते पे चल पड़े। अब कुछ तो वो उन CRPF के जवानों से डर गए और कुछ जो मुसलमानों के जो लीडर्स थे, उन्होंने उनको बहका दिया कि हमारे ऊपर जुल्म किया जा रहा है, हमको आज़ादी चाहिए। आज़ादी का मतलब ला इल्लल्लाह है, यानी आज़ादी का मतलब है खुदा। अब उनको बहका दिया गया तो जो युवा लोग थे वो आतंकवादी बनने लगे। अब वहाँ पर तो जो मुस्लिम लीडर्स थे उनको तो मज़ा ही मज़ा था कि उनके आतंकवादियों के अंदर नए नए भर्ती हो रहे थे और जो CRPF के जवान थे उन्होंने उनको एक मौका और दे दिया, जो वहाँ के मुस्लिम लोग थे उनको भड़काने के लिए। अब 20 जनवरी को ये हो गया। अब 21 जनवरी को वो जो उग्रवाद था ना, वो बढ़ रहा था 19 जनवरी वाले कांड के बाद में। अब 21 जनवरी को जो CRPF के जवान थे उनको गवर्नमेंट आदेश देती है कि आप इसको किसी भी तरह रोकिए, इस उग्रवाद को बढ़ने से रोकिए। लेकिन जो मैंने आपको बताया गावक दल पुल, तो वो जो उग्रवादी होते हैं ना, वो अपना उग्रवाद को बढ़ाने के लिए गावक दल पुल के ऊपर भी पहुंच जाते हैं। उस पुल के ऊपर वो जमा हो जाते हैं और उनके सामने होते हैं CRPF के जवान। अब अकॉर्डिंग टू CRPF उन उग्रवादियों ने उनके ऊपर पत्थरबाजी की। तो पत्थरबाजी से बचने के लिए और उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमने भी गोलीबारी शुरू कर दी। और उस गोलीबारी के अंदर अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डाटाज, गवर्नमेंट के अनुसार 21 to 28 पीपल डाइट।
यानी 21 से लेकर 28 लोग मारे गए सरकार की रिपोर्ट्स के अनुसार। लेकिन जब वहां पर गिनती की गई डेड बॉडीज की, तो उन डेड बॉडीज की गिनती में 50 डेड बॉडीज मिली। तो सरकार गलत हो गई ना। तो 50 से लेकर 100 तक इसके बीच में लोग उस मैसेक्री के अंदर मारे गए। कुछ तो गोली लगने से और कुछ उस पुल से नीचे कूदने से, क्योंकि वो लोग अपनी जान को बचा रहे थे और पुल के नीचे कूद गए और पुल के नीचे नदी वगैरह थी और वो इस तरह मारे गए। तो ये था गावक दल मैसेक्री ऑफ 1990। अब आप ये मत कहना कि तू सीआरपीएफ के जवानों को बदनाम कर रहा है, तुझे क्या पता, तू तो वहाँ पर था ही नहीं, तू आई विटनेस है क्या, तूने कहीं पर देखा है क्या। अरे यार, अकबर वाला वो जो समय था, महाराणा प्रताप वाला, जो हिस्ट्री पढ़ाते हैं जो टीचर्स, आप उनसे पूछते हो क्या कि सर आप तो वहाँ पे थे ही नहीं, आपको क्या पता वहाँ पे क्या हुआ था। तो हिस्ट्री होती है, इसलिए इसको भूतकाल कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। भूतकाल में कोई भी नहीं होता है, प्रेजेंट में सभी होते हैं। तो मैं प्रेजेंट में हूँ, भूतकाल में मैं नहीं था, ऑफकोर्स नहीं था 1990 के दौर में, 1947 के दौर में। लेकिन हिस्ट्री है तो हिस्ट्री को पढ़कर ही बताया जाता है, उसको समझकर ही बताया जाता है। तो कोई भी मुझ पे ब्लेम नहीं करेगा कि तू गलत है, सीआरपीएफ के जवानों को बदनाम कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है। मुझे क्या शौक है क्या बदनाम करने का? कोई शौक नहीं है मुझे। मैं जो रियल है, जो रियलिटी है वो मैं बताता हूँ, और रियलिटी हमेशा रियलिटी ही रहेगी। सत्य हमेशा सत्य रहता है। अब आंख बंद करने से, कानों को बंद करने से सत्य छिपता नहीं है। तो चलिए आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर किसी नए पास्ट मोमेंट के साथ, किसी नए पास्ट की घटना को उधेड़ने के लिए। तैयार रहिएगा आप मेरे साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय हिंद, वंदे मातरम एंड टेक केयर योरसेल्फ। बाय बाय।